नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो त्रयोदशी व्रत से संबंधित है। त्रयोदशी का व्रत करने के क्या नियम है। त्रयोदशी व्रत सभी करते हैं, लेकिन उसका लाभ ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। उसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, क्योंकि हम उन नियमों को नहीं मानते हैं। त्रयोदशी का व्रत अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी और महत्वपूर्ण बताया गया है। इस व्रत का वर्णन बखान भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से किया है, और माँ पार्वती ने इस व्रत को धारण किया था, और इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान भोलेनाथ पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए आप इस व्रत को जरूर करें। और इस व्रत को अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग दिनों से शुरुआत की जाती है, जैसे कि हमारे चैनल पर आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। अब एक ही वीडियो में सभी चीजें हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती तो आप ही लोग को परेशानी होती है। इसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं किस मनोकामना के लिए कौन से व्रत को हमें धारण करना चाहिए। जैसे कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, या फिर आपको कर्ज से कोई समस्या है, तो आप मंगलवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे संतान प्राप्ति के लिए ज्यादातर लोगों का प्रश्न आता है कि संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं, तो त्रयोदशी व्रत से अच्छा कोई व्रत हो ही नहीं सकता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है वो जल्द पूर्ण होंगी। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव मेरे पास है। मेरी मासी ने इसका व्रत किया था, और इस व्रत को करने के कुछ खास नियम हैं, जो कि हम आगे बताएंगे। आप जरूर करें, आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। अब क्या क्या चीजें हैं उसे आपको जरूर ध्यान रखनी है, और कैसे आगे हम बताते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है, प्यार मिलता है, इसलिए आप लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं त्रयोदशी व्रत की। तो त्रयोदशी व्रत को आम बोलचाल की भाषा में तेरस का व्रत या फिर प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। ये इसकी पूजा संध्या काल में की जाती है ना, और संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम प्रदोष पड़ा हुआ है। और इसे आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों से कर सकते हैं, आप इसमें संशय ना पालें। वैसे शुक्ल पक्ष से ज्यादा व्रत किए जाते हैं, मैंने आपको अक्सर बताया है, लेकिन प्रदोष का व्रत आप शुक्ल कृष्ण दोनों से कर सकते हैं। एक दूसरा, जब भी आप व्रत की शुरुआत करें, कोई भी व्रत हो, साप्ताहिक व्रत हो, वार्षिक व्रत हो, व्रत का संकल्प आप जरूर ले लें। आप संकल्प में हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा ले लें, और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप बोलें कि विघ्नहर्ता हमारे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें, और हम इस व्रत को इतने दिनों तक, यानी कि जैसे आप प्रदोष व्रत करना है तो आप 11 व्रत का संकल्प ले सकते हैं, 21 व्रत का, यानी विषम की संख्या में व्रत का संकल्प ले लें और उस व्रत को करें। देखिए, जब हम ईश्वर का सहारा उन्हें आगे करके कोई काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी पूरा होता है। ये एक प्रकार का हमारा खुद का अनुभव है। जैसे कि अब व्रत आप कर रहे हैं, कोई बाधा आ जाए, कोई आपके घर कोई परेशानी आ जाती है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है किसी आकस्मिक घटना के कारण, तो आपका व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो वो फिर आपके मन में भी भ्रम होता है, और हमारा व्रत पूर्ण भी नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये सभी हमारे व्रत में बाधा ना आए, इसलिए संकल्प आपको जरूर लेना है, ठीक है। और त्रयोदशी के व्रत का वर्णन और बखान हम मनुष्य क्या करेंगे, भगवान स्वयं भोलेनाथ ने इसकी महत्वता और विस्तार पूर्वक बताई है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, त्रयोदशी व्रत की कथा पढ़ेंगे, उसमें स्वयं भोलेनाथ ने बताया है कि आपको कितनी जल्द इसकी मनोकामनाएं पूर्ण। इसीलिए मैं आपको नियम बता रही हूँ कि नियम से यदि आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब पहला नियम, आपने संकल्प ले लिया। दूसरा नियम क्या है, आपको निर्जला व्रत रखना है, जल और फल दोनों का त्याग करना है। उपवास का मतलब ही होता है हम त्याग, कितने चीजों का आप त्याग कर सके। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, उपवास का वर्णन किया है। उपवास का अर्थ क्या होता है, उपवास का अर्थ होता है त्याग। अब आप अन्न का त्याग करें, जल का त्याग करें, चोरी चुगली निंदा आदि का त्याग करें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने इंद्रियों का सुख, जिस चीज में हमें इंद्रियों का सुख मिलता है उस सभी चीजों का हमें त्याग करना होता है, वही हमारा उपवास कहलाता है। तो इस तरह से आप जल और फल पे व्रत कर सकते हैं, निर्जला भी व्रत कर सकते हैं, नमक का त्याग कर लें।
अब जैसे निर्जला सभी लोग नहीं कर सकते हैं ना, सबकी शारीरिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, कोई ना कोई रोग से ग्रसित है, किसी न किसी के कारण आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं। तो आप जल और फल लेते हुए व्रत करें, लेकिन नमक का त्याग करें। नमक आपको कदापि नहीं सेवन करना है, ठीक है। आप नमक सेवन नहीं करेंगे तो अन्न मान लीजिए सेवन कर रहे हैं तो कब करेंगे, जब आप प्रदोष काल की पूजा कर लेंगे संध्या के समय, उसके बाद जब तारे निकल आते हैं, तारे देखकर आप एक अन्न ले सकते हैं। अन्न में खड़ा अनाज की बात कही जाती है, कोई भी व्रत हो। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या हम खीर खा सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत है ये, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको चावल आदि नहीं खाना चाहिए। खड़े अनाज में आपको गेहूं का सेवन करना। अब गेहूं की दलिया आप बना ले, गेहूं के आटे की पूरियां बना ले, सिमैया बना ले, इस तरह से खड़े अनाज का सेवन करते हुए आप प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से प्रदोष काल की पूजा का भी वर्णन बताया गया है, इसीलिए इस व्रत का नाम प्रदोष रखा गया। तो बहुत सारे लोग संध्या के समय पूजा ही नहीं करते, सुबह पूजा कर लिया, बात खत्म। तो सुबह तो आपको पंचोपचार विधि से पूजा करनी ही करनी है। आप शिवालय जाके करें, अपने घर में करें, जैसा भी आपको सुविधा हो आप जरूर करें। लेकिन संध्या के समय प्रदोष काल में जब सूर्यास्त होता है और चंद्र का उदय होता है, उसे प्रदोष काल, 1 घंटे की अवधि होती है जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। अभी तो गर्मियों में करीब 7 से 8 बजे का समय प्रदोष काल का बताया गया है। उस समय आप अपने घर में चाहे पूजा कर लें या फिर कहीं मंदिर जा लें। पंचोपचार विधि से करें, षोडोपचार विधि से करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें। अगर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं उसमें अभिषेक की बड़ी महत्वता है, अभिषेक आप जरूर करें। अब जैसे आषाढ़ मास है ना, तो आषाढ़ मास में काले तिल की महत्वता है। काला तिल आप जल में डालें, कच्चे दूध की जो लस्सी बनती है, आधा जल और आधा दूध रहता है, उसमें काले तिल मिलाकर थोड़ी सी मिश्री डाल के, शक्कर डाल के उसे मिक्स करते, उसे कच्ची लस्सी कहा जाता है। उससे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते समय आप, यदि आपको आता है तो शुक्ल यजुर्वेद के जो रुद्राष्टाध्यायी मंत्र होते हैं उनसे आप अभिषेक करें, या फिर आप रिंगटोन भी लगा सकते हैं, यानी मोबाइल पे आप वो मंत्र आप करें और स्वयं से अभिषेक करें, ठीक है। या फिर आप भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उससे आप अभिषेक स्वयं कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब नमः शिवाय के मंत्र में भी बहुत सारे लोगों को संशय है कि महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारा भ्रम है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ओम शब्द का उच्चारण ऐसा कोई आफत या फिर कोई ऐसा आपके ऊपर कोई उसका दुष्परिणाम नहीं पड़ता है। ओम शब्द का उच्चारण यदि हम करते हैं ओम नमः शिवाय के मंत्र में, तो वो जब हम समाज के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए हम कार्य करेंगे, उसमें ओम शब्द, यानी कि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए वो उपवास या व्रत रखते हैं और ओम का मंत्र जपते हैं, तो वो सभी को फायदा देगा। लेकिन जो महिलाएं होती हैं ज्यादातर वो अपने परिवार की कल्याण के लिए, अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपने पति के उन्नति के लिए, उनके व्यापार में वृद्धि हो, उन्हें नौकरी व्यवसाय मिले, इस तरह से संकल्प लेकर वो व्रत, अपने स्वार्थ के लिए यदि हम व्रत रख रहे हैं उसमें ओम शब्द का उच्चारण आप ना करें। इसीलिए महिलाओं को मना किया जाता है कि ओम शब्द का उच्चारण ना करें। ओम शब्द लास्ट में लगाना होता है, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। इस तरह से आप अपने आप स्वयं से जलाभिषेक कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। और भगवान भोलेनाथ की जो पूजा सामग्री है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन आप बेलपत्र जरूर लें। आप बेलपत्र मनोकामना के लिए आप यदि ले रहे हैं, कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि संतान प्राप्ति के लिए, तो शनिवार के दिन से पड़ता है और तब से आप प्रदोष व्रत की शुरुआत करती हैं, तो आपको जल्द आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही आपको ध्यान क्या देना है, शनिवार व्रत से प्रदोष की शुरुआत करें और उस प्रदोष व्रत में संध्या काल में, प्रदोष काल में आपको एक उपाय करना है। करना क्या है, 108 बिलपत्र लेना है, जो त्रिदलम होता है, त्रिदलम, त्रिगुणम, त्रिगाकारम, ये बहुत उसकी महिमा बताई गई है। तो आप 3 दलों वाला जो ये बिलपत्र है इसे आप ले लें और तीनों पत्तियों पर आपको राम राम शब्द का उच्चारण लिखना है, ठीक है। अलग अलग चीजों की महत्वता बताई गई है यदि हम लिखते हैं। अब लिखना किससे है, लिखना है आपको लाल चंदन, जो चंदन हम लोग घिसते हैं ना,
चंदन लगाते हैं, घिसने वाला चंदन जो लकड़ी का आता है, इसका पाउडर भी आता है, यदि आप वो भी ले लें, इसे गंगा जल से घोल तैयार कर लें और उसी बिलपत्र की डंडी से ही आपको राम शब्द उच्चारण लिख लेना है। सारे बिलपत्र को आप धो लें, सुखा लें, उसके बाद मंत्रों को लिखकर अलग अलग बिछा दें जिससे वो सूख जाए, वरना एक में मिलके वो शब्द आपके बिगड़ सकते हैं। आपने रख लिया। अब पंचोपचार विधि से पूजा करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक एक मंत्र आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से, बिल्कुल शरणागत होते हुए उस मंत्र का उच्चारण करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप बिलपत्र चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलें और अपनी पूजा की जो क्षमा प्रार्थना होती है उसे भी आपको बोलना है। कोई भी फल, मिठाइयां, जो ऋतु फल होते हैं उन्हें आप चढ़ा दें। भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फल बहुत ही प्रिय है, उसे आप चढ़ा सकते हैं। मदार के पुष्प होते हैं वो चढ़ा दें, यानी कि जितनी भी प्रिय चीजें हैं सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। वो सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ाने के प्रयास करें। किसी को हम जब प्रसन्न करते हैं तो उसकी प्रिय चीजें हमें उन्हें जरूर अर्पित करनी चाहिए। इस तरह से करें। आप हवन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या भगवान भोलेनाथ की पूजा में हवन करें, तो बिल्कुल आप हवन कर सकते हैं। 21, 11, 31 विषम की संख्या में आहुतियां दे सकते हैं। हवन सामग्री बनाने की विधि भी मेरे चैनल पर है, तो इस तरह से आप करें। आरती जरूर करें भोलेनाथ की। परिक्रमा में आधी परिक्रमा की जाती है, तो ये सभी विधियां होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ के व्रत को करते हैं, उनके पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। दोस्तों, ये सभी चीजें हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए बताई हैं। सिर्फ करने की आवश्यकता है। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से त्रयोदशी का व्रत करें और इसके फल को देखें। अगली वीडियो में हम आपको त्रयोदशी व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, कितने दिनों पे उद्यापन किया जाए और क्या क्या विशेष चीजें की जाए, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं।